हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास में दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज हो और आप उन इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, तो उस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीखा था कि अगर कोई भी सिस्टम है उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो हो और उस कंडीशन में अगर किसी पॉइंट ए और बी के ऊपर हमारा कोई पॉइंट चार्ज जैसे प्लस क्यू यहाँ रखा है और प्लस क्यू यहाँ रखा है, तो उस कंडीशन में हमारे सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। तो वहाँ हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी के क्यू क्यू अपॉन और इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि आर। ठीक है, परंतु यहाँ पर हमारा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, तो इस कंडीशन में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है, तो जरा हम इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि हमारे दोनों चार्ज है वो इनफाइनाइट पे मौजूद है। एक चार्ज इनफाइनाइट पे यहाँ मौजूद है और दूसरा चार्ज अपना इनफाइनाइट पे यहाँ मौजूद है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस एक चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए तक लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जब हम इनफाइनाइट से इस प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस ए पॉइंट तक लेकर आएंगे, तो हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ डब्ल्यू इनफाइनाइट ए से, है ना। और इस वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई इस प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हैं तो अपना क्यू चार्ज और अपना ए पॉइंट पर जो अपना पोटेंशियल है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर अपना वर्क डन होगा। ठीक है, अब जब एक बार हमारा ये प्लस क्यू चार्ज इस ए पॉइंट पर आ जाता है, इसके बाद दोस्तों हम इस दूसरे चार्ज को यहाँ बी पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो यहाँ बी पॉइंट तक आप जब लेकर आओगे तब हमारे द्वारा कुछ वर्क डन किया जाएगा और ये वर्क डन किसके बराबर होगा, तो देखिए हम जब इस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लेकर आएंगे तो हमें एक तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपना ई वेक्टर है और एक अपना जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये वाला लगा रहा है, तो इसकी वजह से हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे प्लस क्यू चार्ज को आप लेकर आ रहे हो और हमारा जो बी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल। इसी प्रकार से दोस्तों एक वर्क डन हमें इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके विरुद्ध भी करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप क्या कहेंगे भाई यहाँ पर जो वर्क डन है उसकी वैल्यू बराबर आएगी W2 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे प्लस क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं और हमारा जो बी पॉइंट है उसके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किसके द्वारा, इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है वो अपनी स्मॉल आर है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, के क्यू अपॉन आर के बराबर होगी। तो इस वैल्यू को जब हम ऊपर रखेंगे तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्यू वी बी प्लस के क्यू क्यू अपॉन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम में हमारे दोनों चार्ज को लाने में हमारे द्वारा जो टोटल वर्क डन किया गया है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर आ गई, डब्ल्यू नेट है वो बराबर हो गया अपना डब्ल्यू इनफाइनाइट ए प्लस डब्ल्यू इनफाइनाइट बी और इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। तो आप कहेंगे भाई यहाँ आ गया अपना क्यू वी ए प्लस क्यू वी बी प्लस अपना आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर। अब दोस्तों जरा बताइए कि हमारा जो यहाँ वी ए और वी बी है इनकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आप कहेंगे भाई यहाँ जो वी ए और वी बी है ये हमारे इस एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से लग रहा है ना। तो यहाँ पर इस वी ए और वी बी की वैल्यू भी फाइंड करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों जरा बताइए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आप कहेंगे एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर हमारा जो सोर्स है वो इधर वाली तरफ होगा, तभी तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर होगी होगी ना। तो इसे आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारा जो यहाँ कोई एक सोर्स है, क्या है, एक सोर्स है जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमारे कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, जिनके ऊपर हमने कोई दो प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं, है ना। हमें इस सोर्स के कारण पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू बतानी है ना। तो जरा मुझे बताइए वी ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे भाई के और हमारा जो सोर्स है उसके ऊपर चार्ज कितना है, मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू डैश अपॉन, अब हमारी सोर्स से इस पॉइंट ए की दूरी कितनी है, तो मान लेते हैं ये वाली जो दूरी है वो है अपनी R1। ठीक है, तो यहाँ R1 आ गया। इसी प्रकार से हमारा जो बी पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई हमारा जो सोर्स है उससे दूरी, जिसको मैं R2 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई के क्यू डैश अपॉन R2 के बराबर।
तो दोस्तों जब हम VA और VB की वैल्यू जब आप ऊपर रखेंगे तो हमारे पास इस सिस्टम की जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, हमारा जो नेटवर्क है उसके बराबर होगी, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों जब भी हमें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे दोनों चार्ज के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल लग रहा है ना। तो आई होप दोस्तों ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।